दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के सोशल मीडिया पर कैंपेन जो है वो तेज हो चुका है कि रिलीज सलमान अजहरी। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर जम करके समर्थन मुफ्ती सलमान अजहरी को मिल रहा है, तो वहीं गोदी मीडिया की हेडलाइन ही बड़ी दिलचस्प तरीके से दिखाई जा रही है। गिरफ्त में जहरीला मौलाना, हिंदुओं को गाली देने वाला मौलाना, अब नहीं बचेगा ये जहरीला मौलाना, जाना पड़ा जेल। ये मोदी जी के राज में ये मोदी जी की गारंटी है। जो ये जहरीले मौलाना फल फूल रहे हैं, पर मोदी जी ने गारंटी दी है कि ऐसे जहरीले मौलाना बख्शे नहीं जाएंगे। ये कुछ इसी तरीके की खबरें बताई जा रही हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम को लेकर के मुसलमानों के नरसंहार करने तक की धमकी जो है टीवी चैनल के पत्तलकार दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें एंकर या पत्रकार नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ बूट चाटने वाले पत्तलकार हैं जो इस तरीके की टैगलाइन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब लगातार ऐसी टैगलाइन का इस्तेमाल हो रहा है तो पुलिस प्रशासन के उस वक्त हाथ पांव फूल गए जब लाखों समर्थक थाने का घेराव करने पहुंचे। और उस दौरान क्या कुछ घटनाएं घटी हैं और क्या कुछ अपडेट मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के आ रही है, उसे भी आपके सामने रख रहा हूं। जहां सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी के जो समर्थक हैं उनके ऊपर किस तरीके से मुंबई पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। रास्ता छोड़िए, आप लोग रास्ता छोड़िए, कोई भी गैर कानूनी काम मत कीजिए। आप लोग गैर कानूनी काम मत कीजिए। कोई यहाँ पे जमाना नहीं करेगा। अनुरोध किया जा रहा है, आप लोग जमाना मत जमाइए। आप लोग जमाना मत जमाइए। आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। रास्ता क्लियर कीजिए, रास्ता क्लियर कीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से लाठीचार्ज जो है वो किया गया। और इससे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने समर्थकों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा था, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। एक बार आप करोगे बनाए, किसी को भी यहाँ पर मौजूद कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। एक बार करोगे से सुन ले, आपकी मोहब्बतों का हजार शुक्र है, हजार शुक्र है। मीडिया वालों से उलझने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो दिखाना, जैसा दिखाना वो दिखाते रहे, हमें उससे बात नहीं करता। मीडिया वालों से ना उलझे, पुलिस वालों से ना उलझे। आप बराए करम रास्ता क्लियर करते, दूसरे लोगों के लिए तकलीफ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और हुजूर पाक के सिपाही कभी मरते नहीं इंशाअल्लाह। किसी से उलझने की कोशिश न करें, किसी से उलझने की कोशिश न करें। आपने देखा कि किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शांति भरा पैगाम दिया
कि हमें कानून पर विश्वास है, हम कानून के साथ चलने वाले लोग हैं। मैं कानून को पूरी तरीके से कॉर्पोरेट कर रहा हूं, आप भी पूरी तरीके से कॉर्पोरेट करके चलिए। जिसकी जानकारी खुद मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने समर्थकों को दी। समर्थक जा रहे थे, उसके बावजूद पुलिस ने उकसावे वाली कार्रवाई जो है वो समर्थकों के ऊपर की। और जब ये तमाम तरीके से चीजें देखने को मिली तो कोई और पार्टी का राजनेता मुफ्ती सलमान अजहरी के पास नहीं पहुंचा, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हम ही हैं मुसलमानों को इंसाफ दिलाने वाले। और जब मुसलमानों के ऊपर नाइंसाफी होती है तो चुप्पी साध ली जाती है कि कौन उलेमा क्या उलेमा, हमें किसी पचड़े में नहीं पड़ना और किसी मस्जिद के बारे में हमें नहीं बोलना, बस हमें वोट की भीख मांगने के लिए जाना है। साहब हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी से बचना है तो हमें वोट दीजिए। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि कोई राजनेता क्यों नहीं पहुंचा। एक से एक बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता हैं, कोई भी मुफ्ती सलमान अजहरी के इस केस में आगे नहीं आया। और अगर कोई आगे आया तो वो है एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान, जो खुद गायकोपर पुलिस स्टेशन पहुंच करके मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात करते हैं, जिसका वीडियो उन्होंने सामने रखा। किस तरीके से क्या कुछ हुआ वारिस पठान से मुलाकात को लेकर के, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। धीरे से शांति शांति शांति। मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है। तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। कि किस तरीके से वारिस पठान ने बताया कि हमने खुद मुफ्ती सलमान अजहरी से बात की और सलमान अजहरी ने यह साफ तौर पर कहा कि हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, पर फिर भी जो है ये कार्रवाई की जा रही है। जहां वारिस पठान ने भी खुल करके समर्थन मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए पेश किया। और देश की उन जनता को और देश के मुसलमानों को देखने की ज़रूरत है कि आपके मसले मसाइल में आपकी आवाज़ों को कौन उठा रहा है। दिल्ली के महरौली में 600-700 साल पुरानी मस्जिद दरगाहों को शहीद कर दिया गया। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, ज्ञान व्यापी के मामले में तमाम राजनीतिक पार्टियां, पर कोई भी ये कहता हुआ दिखाई नहीं दिया कि ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संसद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी महरौली की मस्जिद के लिए बोले, ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए बोले। और जब मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के तमाम चीजें सामने आई तो खुद एआईएमआईएम पहुंचती है। और सिर्फ वारिस पठान ही नहीं, बल्कि बिहार के सीमांचल के विधायक अख्तरुल इमान भी मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में खड़े हुए। क्या कुछ कहा, पहले इस बयान पर नजर डालिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता है ना। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कितनी भद्दी बातें की जा रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो हमारे धर्म गुरु हैं, मुमकिन है कुछ बातें उसने कही होंगी, कभी आदमी की जबान फिसल जाती है। लेकिन जहां तक मुझे मामला है
कि मुफ्ती जी ने कोई गलत बात नहीं की होगी और अदालत गवाह है कि हमारे लोगों को बेकसूर तौर पर एटीएस के लोगों ने उठाया है, टाटा में गिरफ्तार किया गया, कोटा में गिरफ्तार किया गया है, 12 साल तक उसकी जवानी बर्बाद कर दी गई है, अदालत में कोई सबूत नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि मुफ्ती साहब का मामला भी कुछ इस तरह का ही हमको समझ। आपने देखा कि किस बेबाकी से अख्तरुल इमान ने साफ तौर पर कहा कि ये मुफ्ती साहब के साथ नाइंसाफी है। एटीएस की कार्रवाई जो होती है वो आतंकवादी दस्ते को लेकर के होती है और ये क्यों प्रिटेंड किया जा रहा है कि मुफ्ती साहब को एक आतंकी की तरह पेश करने की साजिशें चल रही हैं और आखिरकार देश में ये कब तक चलेगा। और सिर्फ अख्तरुल इमान ही नहीं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट उज़्मा परवीन ने भी अपना बयान दिया। पहले उनके बयान पर नजर डाली। सभी लोगों को मेरा सलाम। मैं सैयद उज़्मा परवीन। जिस तरह से मुफ्ती सलमान साहब अजहरी की गिरफ्तारी हुई है ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि एटीएस ने उन्हें इस तरह से गिरफ्तार किया, जबकि रोज लगातार मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, तब एटीएस नहीं आती है, तब किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। आखिर हमारे उलमाओं पर, हमारे मौलानाओं पर इनकी नजरें हैं। तो अगर सच में आपको लग रहा है कि हम लोग गलत हैं, मुसलमान यहाँ गलत है, तो एक बार ठीक है खुल के जवाब दीजिए ना कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप आइए ना, बताइए ना कि मुसलमानों से आपको दुश्मनी है, क्यों ऐसे कहने में जानबूझकर रोज। आपने देखा कि किस तरीके से उज़्मा परवीन ने साफ तौर पर कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। मुसलमानों की मस्जिदों पर कार्रवाई की जाएगी, मुसलमान को चुप बैठना है, मुस्लिमों के उलेमाओं के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मुसलमानों को चुप बैठना है और मुसलमानों को अपने हक और हुकूक के लिए भी लड़ने के लिए सड़कों पर नहीं निकलना है। और अगर चूक भी की तो अंजाम आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हर एक खबर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।